अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा तालिबात, दूसरे लेक्चर के साथ हाजिर खिदमत हैं। साहिर लुधियानवी की पहली नज्म ताजमहल पहले लेक्चर में हमने पढ़ी और अभी ये दूसरा लेक्चर शुरू होने जा रहा है। और यहाँ हमारे पास पेज नंबर 85 है। मेरी किताब गुलजार आबिद आपने लेके सामने रखनी है। पेज नंबर 85 है और 86 तक ये मुहीत है। कभी कभी दूसरी नज्म है ताजमहल साहिर लुधियानवी की। शायर का तारुफ तो हम कर चुके, आपको इसमें भी महरूमी नजर आएगी। कभी कभी पहले रीडिंग करते हैं, फिर अल्फाजमानी करेंगे, फिर उसकी तशरीह करेंगे। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये तेरगी जो मेरी जीस्त का मुकद्दर है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। अजब न था कि मैं बेगाना अलम होकर तेरे जमाल की रानाइयों में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरी नींद बाज आंखें, इन्हीं हसीन फसानों में महव रहता। पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने की, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता। मगर ये हो न सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। आलम है को ठीक कर लीजिए, आइन अलिफ आ लाम मीम और है। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरज़ू भी नहीं। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, गुजर रहा हूं कुछ अनजानी राह गुजारों से। अनजानी को अनजाती मिस प्रिंटिंग है, अनजानी राह गुजारों से। मुहीब साए मेरी समत बढ़ते आते हैं, हयात मौत के पुरहोल खारजारों से। ना कोई जादा न मंजिल न रोशनी का सुराग, भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी। इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं जानता हूं मेरी हम नफ्स मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। अच्छा जी, कभी कभी मेरे दिल में, कभी कभी सोचते हैं। साहिर लुधियानवी समटाइम्स थिंक, एक्चुअली थिंक्स, कभी कभी सोचते हैं कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। जुल्फें बाल होते हैं, नरम छांव होती है, यानी घनी जुल्फों का साया। शायरी में जो घनी जुल्फें हैं वो बड़ी मारूफ हैं, बड़ी मशहूर हैं। कि कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर महबूब की घनी जुल्फों का साया मुझे मुयस्सर आता ना तो जिंदगी खूबसूरत होती, यानी महबूब के थोड़ा करीब जिंदगी गुजारने का मौका मिलता तो मुझे ज्यादा अच्छा लगता। जिंदगी बूकलमून होती। शादाब का मतलब होता है अट्रैक्टिव, खूबसूरत, मजेदार। ये तेरगी, तेरगी अंधेरा होता है। जो मेरी जी तैरगी भी पढ़ते हैं इसे, जो मेरी जी जिंदगी होता है, जिंदगी का मुकद्दर है। ये जो मेरे नसीब में अंधेरा लिख दिया गया है, तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी। या मेरे महबूब, तू मेरी तरफ प्यार से देख लेता और ये सारा अंधेरा खत्म हो जाता। अजब ना था कि मैं बेगाना अलम होकर, कोई अजीब बात नहीं थी कि मैं दुखों से बेगाना बेगाना बेफिक्र होकर तेरे जमाल, तेरी खूबसूरती की रानाइयों अट्रैक्शंस में खो रहता। तेरा गुदाज बदन, तेरा नरम जिस्म, तेरी नींदबाज आंखें। आजकल महबूब की बड़ी बड़ी आंखें मशहूर हैं, तब छोटी छोटी आंखें मशहूर होती थी। तेरा गुदाज बदन, तेरी नींदबाज आंखें, तेरा नरम जिस्म और तेरी अधखुली आंखें, इन्हीं हसी फसानों में महव रहता, इन्हीं खूबसूरत कहानियों में बिजी रहता कि वो जी साडा तो यार ही बड़ा सोना है, हमारा तो महबूब ही बड़ा प्यारा है। जमाने के दुख मुझे कुछ ना कहते, जमाने के दुखों को मैं बौद्दर ही ना करता। फिर है अगला बंद के पुकारती मुझे जब तलखियां जमाने, तलखियां मुसीबतें, तकलीफें, करवाहटें, जब मुझे जमाने की तलखियां पुकारती, तेरे लबों से हलावत के घूंट पी लेता। लब होंठ, तेरे होंठों से मैं हलावत, हलावत मिठास के घूंट पी लेता। हयात चीखती फिरती बरहना सर और मैं, बरहना नंगे सर, जिंदगी मेरे पीछे नंगे सर लगी हुई होती। घनेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता। मैं तेरी घनी घनी, मेरी तो घनी नहीं है वैसे, घनी घनी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता। यानी महबूब का कुर्ब नसीब होता ना तो जिंदगी खूबसूरत होती। मगर ये हो, अच्छा यहाँ इंटरवल आया फिल्म में ना, महबूब से बहुत सारी तवक्कुआत वाबस्ता की हैं शायर ने, उसके बाद इंटरवल आ गया। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम, ऐसा कुछ नहीं हुआ और अब ये सूरत हाल है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। जिस तरह हम यार अकेला छोड़ दे, बहुत बुरे हालात है यार, मुझे अकेला छोड़ दे, सेम।
कि तू नहीं, तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, कि अब तेरा गम तेरी जुस्तजू कुछ भी नहीं, मैं चाहता ही नहीं हूँ, यानी तेरे अलावा किसी चीज का जिक्र सुनना नहीं चाहता, जुस्तजू तलाश नहीं चाहता। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी, जैसे जिंदगी ऐसे गुजर रही है जैसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं, अब ये कोई सहारा भी नहीं चाहते। यानी इस वक्त जो आशिक है यानी शायर साहिर लुधियानवी, वो परेशान नजर आ रहे हैं कि महबूब के बगैर कुछ नहीं। ये ध्यान में रखें, पेज 85 और 86 चल रहा है। जमाने भर के दुखों को लगा चुका हूं गले, अब जमाने के दुख बस मैंने गले लगा लिए। गुजर रहा हूं कुछ अनजानी राहगुजारों से, कुछ अनदेखे रस्तों से, स्ट्रेंज रस्तों से गुजर रहा हूं। मुहीब खौफनाक, राहगुजार रास्ते होते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है मुहीब साए मेरी समत बढ़ते, मुहीब होता है खौफनाक, रास्ते मेरी समत मेरी तरफ बढ़ते आ रहे हैं। हयात मौत के पुरहोल खारजार, हयात जिंदगी, मौत मौत, पुरहोल फुल ऑफ, जिंदगी और मौत में जहां ना जिंदगी है ना मौत है, खारजार कांटे ही कांटे हैं, वहां से मेरी तरफ खौफनाक साए बढ़ते आ रहे हैं। यानी शायद डर चुका है कि जिंदगी में बड़ी मोहब्बत की, बड़ा चाहा किसी को, लेकिन वो नहीं मिला। फिर है ना कोई ज्यादा होता है रास्ता, ना मंजिल ना कोई डेस्टिनेशन है, ना रोशनी का सुराग और ना ही उम्मीद, रोशनी का सुराग होता है उम्मीद, ना ही कोई उम्मीद है। भटक रही है खलाओं में जिंदगी मेरी, मेरी जिंदगी खलाओं एम्प्टी स्पेसेस में भटक रही है, ना मैं ऊपर हूं ना नीचे हूं, इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा कभी खोकर, मैं इन्हीं एम्प्टी स्पेसेस में, इन्हीं खलाओं में खोकर रह जाऊंगा। मैं जानता हूं मेरी हम नफ्स, मेरी दोस्त मुझे पता है, मगर यूं ही कभी कभी, लेकिन अभी मेरे कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी मैं सोचता हूं कि अगर वही वाली कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती। तो सो आपको इसकी भी बड़ी समझ आई होगी। मैं कोशिश कर रहा हूं कि बहुत कम वक्त में आपको सारी चीजें समझाता जाऊं। अच्छा, जो अल्फाज मानी यहां मैंने लिखे हुए हैं, वैसे मैंने सारे बता दिए रीडिंग के दौरान, लेकिन यहां भी जो लिखे हुए, जुल्फों बालों, शादाब खुशहाल, तीरगी अंधेरा, जीस्त जिंदगी, मुकद्दर नसीब, शुआओं रोशनी, बेगाना अलम गमों से मावरा, जमाल खूबसूरती, रानाइयों, हुस्न में अट्रैक्शंस, गुदाज भरा हुआ नर्म, नीमबाज अदखुली, महब लगन, तलखियां दुख, हलावत नरमाहत मिठास, हयात जिंदगी, बरहना नंगी, जुस्तजू कोशिश, आरजू ख्वाहिश, अनजानी अनजान, राह गुजारों रास्तों, मुहीब, मुहीब को सुहीब लिखा हुआ, इसको मुहीब कर लीजिए आप लोग, मीम के साथ। मुहीब गहरे काले साए, खौफनाक साए यानी पुरहोल खौफनाक, खारजारों पुरखार रास्तों, ज्यादा रास्ता, ज्यादा ऊपर, ज्यादा मंजिल, फिर ये हमजा लगाते हैं, ये मिटा दीजिए। यहां मैं ठीक करेक्ट करता जा रहा हूं, तो आप सामने किताब होगी, जब आपके सामने किताब होगी ना, ये लेक्चर आपको बहुत मजेदार लगने वाले हैं। सुराग ठिकाना, खलाओं जहां हवा ना हो यानी एम्प्टी स्पेसेस, हमनफ साथी, अलम दुख, नरम मुलायम, खो जाना गुम हो जाना, गुम जाना, ठीक है, हसीन खूबसूरत, पुकारती बुलाती लबों होंठ। लीजिए जी मफहूम। वो कहते हैं कि काश मेरी जिंदगी तेरी संगत में गुजरती, तेरी जुल्फों की नर्म छांव में गुजरती, फिर मेरा मुकद्दर संवर जाता, मैं दुखों से मावरा हो जाता, तेरे जमाल की रानाइयों में खो जाता, हसीन अफसाने मेरा मुकद्दर होते, जमाने की तलखियां तेरे होंठों के जरिए पी जाता, हया मेरी हयात अजब आलम में गुजरती यानी मजे में गुजरती, तब मैं किसी और का सहारा तलाश करता, तब मैं किसी और का सहारा तलाश ना करता। हाँ ठीक है, मगर ऐसा हो ना सका, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जमाने के मसाइल में उलझा हुआ हूं। मुहीब, सुहीब, फिर मुहीब, इसको ठीक कर लीजिए। मुहीब साए मुझे मौतो हयात की तरफ ले जा रहे हैं, यानी जिंदगी और मौत के उस जगह जहां ना बंदा मर रहा है ना जी रहा है, ना ज्यादा है मंजिल ना रोशनी का निशान है, मैं शायद इन्हीं खलाओं, यहां मलाओं लिखा हो खलाओं खे के साथ, खलाओं में खोकर रह जाऊंगा, बस ऐसे ही मेरे दिल में कभी कभी ख्याल आता है। तशरीह और जायजा जी, इसको देखिए जरा। साहिर लुधियानवी शायरी की दुनिया का एक बड़ा नाम है, शायर की नहीं, शायरी छोटी ये डाल लीजिए यहां, शायरी की दुनिया का एक बड़ा नाम है। उनके गीत और नगमे लोगों के लबों पर हैं। ये नज्म भी फिल्म में आ चुकी है। साहिर की नज्मों के जरिए शायरी, साहिर ने नज्मों के जरिए शायरी,
अच्छा, बड़ी मिस प्रिंटिंग की हुई है यार, मैंने इतनी दफा प्रूफ रीडिंग करके दी इस किताब की। बहरहाल आर द पार्ट ऑफ लाइफ। साहिब ने नज्मों के जरिए शायरी की के बाद आप फुल स्टॉप लगा लीजिए, उनका हर शेर दिलों में उतर जाता है। उन्होंने लिखा तो कमाल लिखा, वो अपने दौर के बहुत बड़े शायर तस्वुर होते हैं। इस नज़्म में वो शुरू और आखिर में इस बात की तकरार करते हैं कि कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। इस ख्याल के बाद वो तफसील है जो ख्यालात की शक्ल में मुसलसल उन पर नजूल की शक्ल में उतरती रहती है। वो कहते हैं, मेरी जिंदगी तेरी जुल्फों की नरम छांव में गुजरती तो खुशी से माला माल हो भी सकती थी। ये गम के अंधेरे जो अब मेरा मुकद्दर हैं, मेरी जिंदगी पर छाए हुए हैं, तेरी नजर के खुमार से दूर हो सकते थे। अगर प्यार से तो एक तरफ मेरी तरफ देखता ना, चीजें मुझे मजेदार लगती। शायर के मुताबिक ये कोई अजीब बात ना थी कि मैं अलम आलाम से बेगाना, अलम अलिफ वाला अलम है, अलिफ लाम मीम, अलम आलाम से बेगाना होकर तेरे हुस्न में खो जाता अगर तू मिल जाती। तेरे हसीन बदन और नीमबाज आंखों में खोना किसी अफसाने के सानवी किरदारों जैसा होता कि मैं भी एक किरदार बनकर तेरे साथ रहता। अगर जमाने की तलखियां मेरे सामने आती तो तेरे लबों की हलावत से मैं घूंट घूंट उनको पी लेता। अगर तेरा साथ मिल जाता और मेरी हयात बरहना सर और मैं चीखते भी तो तेरी जुल्फों के साए में छुप के जी लेता। अगर तेरा साथ मिलता और मेरी हयात बरहना सर, अच्छा यहां कुछ मिस प्रिंटिंग है, यानी उसको ठीक कर लें, यानी जिंदगी नंगे सर चुड़ैल बन के मेरे पीछे लगी हुई होती, मगर ये सब कुछ ऐसा शराब था जो कभी पी ना था, मगर ये ऐसा ख्वाब था जो कभी जिसको ताबीर ना मिल सकी। और अब ये आलम है कि मैं बेबसी की जिंदगी गुजार रहा हूं। मुझे जीने की खुशी और मरने का कोई गम नहीं, मेरी कोई आरज़ू और जुस्तजू भी नहीं। अब तो मेरी जिंदगी कुछ इस तरह से गुजर रही है कि जैसे इसे तेरा गम तेरी जुस्तजू भी नहीं, और ना ही अब मेरी हयात किसी और तरह की जिंदगी की तलाश में है, इसको किसी सहारे की तलब नहीं है। अब दुनिया भर के गमों को गले से लगा चुका हूं। ये अनजाने रास्ते मेरी जिंदगी में जगह जगह बिखरे पड़े हैं। बहुत से काले साए मेरी समत बढ़ते चले आ रहे हैं। जिंदगी और मौत के हर सू खतरनाक कारजारों में मैं जी रहा हूं। मेरे पास मंजिल का कोई सामान, कोई रास्ता नहीं, ना ही मुझे रोशनी के सुराग की जुस्तजू रही है। अब मेरी जिंदगी खलाओं में भटक रही है। मेरे चारों तरफ अंधेरे ही अंधेरे मुसल्लत हैं। मेरे दिल में जीने की रमक नहीं है। शायर कहता है, कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर बात पे रोना आया। साहिल लुधियानवी का ही ये शेर है। शायर के मुताबिक जिंदगी की बड़ी ख्वाहिश थी कि ये जिंदगी तेरी हमराही में और साथ में अनजाने रास्तों पर गुजरती। अगर ऐसा होता तो मैं जमाने भर के सारे दुख खुशी खुशी बर्दाश्त कर लेता। वो मुहीब सायों को भी, मुहीब ये सुहेब बार बार लिख रहे हैं, वो जो टाइप करने वाला बंदा है ना, मुहीब सायों को भी अपना नसीब बना लेता, मगर शायद ऐसा मेरी किस्मत में ना था। अब तो तेरे बगैर जिंदगी और मौत बेमानी रह चुकी है, रह गई है। हर तरफ मायूसी बाल बिखराए नजर आते हैं। हर तरफ मायूसी बाल बिखेरे नजर आती, बिखराए नजर आती है, या मायूसियां कर लेते, आती है। ये मिस प्रिंटिंग को साथ साथ ठीक करते जाएं। मेरी जिंदगी की कोई मंजिल और रोशनी का सुराग नहीं, मेरी जिंदगी खलाओं में भटक रही है। ये खला अब मेरी किस्मत का मरकज व महफर बन चुके हैं। लगता है मैं किसी रोज इन्हीं खलाओं में रह जाऊंगा, इसलिए मुझे तेरे सिवा किसी और का ख्याल ही कभी नहीं आया। तेरे बगैर मेरी जिंदगी अधूरी है। अधूरी अलिमद आ को ठीक कर लीजिए, उसको काट दीजिए। मुझे हर तरफ मौत रक्षा दिखाई देती है। इस तरह के हालात से मायूसी आदमी क्या, इस तरह के हालात से मायूस आदमी क्या सोच सकता है। मेरे हम नफ्स बस कभी कभी यूं ही ख्याल आता है कि काश तू साथ होती तो कितना अच्छा होता। शायर कहता है, हम तो समझे थे कि हम भूल गए हैं उनको, क्या हुआ आज ये किस बात पे रोना आया। ये भी साहिल लुधियानवी का शेर है। लीजिए जी, इस लेक्चर में पेज नंबर 85, 86 कभी कभी इन दोनों पेजेस पे लिखी हुई है, हमने उसकी रीडिंग की। 87 पे इसके वर्ड मीनिंग लिखे हुए हैं, उनकी रीडिंग की, और 87 और 88 पे इसकी तशरीह लिखी हुई है, उनकी रीडिंग की। लेडीज एंड जेंटलमैन, वेल राइट बैक। कमेंट्स में बताते जाएं क्या क्या समझ आ रही है और क्या चीज चाहते हैं जो आपको समझाई जाए। जो भी सवाल आपके कमेंट में आएगा उसका जवाब मैं देता जाऊंगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, विश यू गुड लक फॉर ए स्टार। वी विल बी राइट बैक।